जय श्री राम, जय गुरुदेव। एस्ट्रो रश्मि दादीज विद भक्ति की अर्जी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर रश्मि दादीज। तो आज हम बात करेंगे उच्च के ग्रह पर। क्या उच्च के ग्रह सदैव अच्छे परिणाम ही देते हैं? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जैसे ही वो अपनी जन्म पत्रिका में देखते हैं कि उनका कोई ग्रह उच्च की अवस्था में है या उच्च का है, तो वो हमेशा खुश हो जाते हैं कि हमारा ये घर या हमारा ये ग्रह उच्च की अवस्था में है, तो हमें तो फायदा ही फायदा होगा, धन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब मिलेगी। तो ये बहुत ही गलत पर्सपेक्टिव है। कुछ ही दशा में उच्च का ग्रह अच्छे परिणाम देता है, कुछ दशाओं में उच्च का ग्रह आपको नेगेटिविटी बहुत देता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उच्च का ग्रह क्या है, कब ग्रह उच्च का होता है, किन राशियों में ग्रह उच्च का होता है, आप उच्च के ग्रह को कैसे पहचानें, किन हाउसेस में यदि उच्च का ग्रह बैठता है तो वो आपको अथाह संघर्ष भी दे देता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोस, आगे की अपडेट्स आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उच्च का ग्रह क्या होता है। उच्च का ग्रह वह ग्रह है जब वह अपनी सबसे सकारात्मक राशि में बैठकर अपने आप को सबसे ज्यादा ऊर्जावान और शक्तिशाली ग्रह का जैसा महसूस करे, वो ग्रह उच्च का ग्रह माना जाता है। आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही होगी जिसमें आप पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह उच्च का है या कौन सा ग्रह नीच का है। इस इमेज में आपको दिख रही होगी कि राशियां, उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह, यानी कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है, किस राशि में नीच का होता है। सबसे पहली बात, यदि आपकी जन्म कुंडली में एक उच्च का ग्रह है तो क्या वो वास्तव में ही उच्च का परिणाम आपको देगा? तो ये आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में ग्रह उच्च का है, माना कि हम सूर्य का एग्जांपल लेते हैं, सूर्य मेष राशि में बैठा है आपकी जन्म पत्रिका में, तो वो नॉर्मली उच्च का ही ग्रह है। लेकिन यदि वो D9 चार्ट में, यानी आपकी नवमांश कुंडली में तुला राशि में बैठ गया, तो ये आपको उच्च का रिजल्ट नहीं देगा, अंततो गत्वा ये आपको नीचता का रिजल्ट ही देगा। आप इसको सीधी तरीके से यदि समझें कि यदि कोई ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में उच्च का होकर बैठा है और D9 चार्ट यानी कि आपकी नवमांश चार्ट में नीच का हो गया है या शत्रु राशि में चला गया है, तो वो आपको अच्छे परिणाम नहीं देगा, वो उच्च के परिणाम नहीं देगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यदि कोई भी ग्रह छठे घर में, आठवें घर में या 12वें घर में उच्च का हो जाता है, तो बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि वो आपको नुकसान ही देगा। इसे मैं बिल्कुल इजी वे में समझाती हूँ। यदि कोई ग्रह आपके छठे भाव में उच्च का होकर बैठ गया है, तो आप निश्चित ही समझ लीजिए कि जो भी आपके सामने शत्रु खड़ा होगा वो छोटा मोटा शत्रु नहीं होगा, वो अच्छा वेल प्लेस्ड, फाइनेंशियली अच्छा स्टेबल, शक्तिशाली शत्रु ही आपके सामने खड़ा होगा। या आपको कोई यदि रोग होगा तो वो भी छोटा मोटा रोग नहीं होगा, अच्छा बड़ा रोग हो सकता है। या आपको यदि कर्जा होता है या लोन यदि आप लेते हैं तो वो लोन भी छोटा मोटा लोन नहीं होगा, अच्छे अमाउंट का या बड़े अमाउंट का लोन होगा। तो इसलिए छठा घर बहुत अच्छा चीजों को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसलिए छठे घर में यदि उच्च का ग्रह बैठता है तो वो उच्च की समस्याएं ही आपके जीवन में क्रिएट करता है। और इसी तरीके से यदि उच्च का ग्रह अगर अष्टम भाव यानी 8th हाउस में बैठता है, तो वो आपको छोटा मोटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देगा, वो आपको बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देगा, लेकिन बहुत डीप पेन के या बहुत इंटेंस पेन के बाद आपको अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन देगा। आप बिल्कुल जीरो पे आकर फिर दोबारा से ट्रांसफॉर्मेशन करके ऊपर जाएंगे, लेकिन जो आपको कष्ट होगा जीरो पे आने का, वो बिल्कुल असहनीय ही कष्ट होगा। और इसी तरीके से यदि कोई ग्रह 12th हाउस में उच्च का होता है, तो रोग का, हॉस्पिटलिटी का, एकांतवास का, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसा जेल योग भी हम 12th हाउस से देखते हैं। मोक्ष का स्थान भी 12th हाउस है, साधना का स्थान भी 12th हाउस है, और इसी के साथ बैड प्लेजर यानी शैया सुख का भी स्थान 12th हाउस है। तो यदि कोई ग्रह 12th हाउस में बैठता है और अगर उस पर और भी ज्यादा खराब इन्फ्लुएंस हो जाता है ग्रहों का, या वो नवमांश कुंडली में भी जाकर 12th हाउस में ही उच्च का हो जाता है, तो आप ये निश्चित समझ लीजिए कि आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। हॉस्पिटल को लेकर समस्याएं आ सकती है, एकांतवास, या आप बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, आपको बिल्कुल अकेलापन पसंद हो सकता है, या आप टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। एकांतवास का घर है 12th हाउस, या आप कहीं भी बहुत हाई संभावना है कि आप बैड प्लेजर्स में एक्टिव हो सकते हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में एक्टिव हो सकते हैं। तो यदि आप उच्च का ग्रह एकदम से अपनी कुंडली में देखते हैं तो प्लीज उसे देखकर एकदम से खुश मन ना हो जाए कि अब मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। उच्च ग्रह का आकलन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 6, 8, 12 में ज्यादातर उच्च के ग्रह अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। ये वीडियो बनाने का पर्पस था क्योंकि मेरे से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा ये ग्रह उच्च का है, क्या हमें करोड़पति, अरबपति या राजयोग क्रिएट हो जाएगा क्या? तो इसलिए ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है मैंने। आई होप ये वीडियो का हर पार्ट आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।